जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाभारत युद्ध के तत्पश्चात जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महाराज बनाए गए, तब कौरव के पिता धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और पांडवों की मां कुंती के साथ वन के लिए रवाना हो गए। और जब यह तीनों युधिष्ठिर के पास वन की ओर जाने के लिए आज्ञा लेने पहुंचे, तो युधिष्ठिर व सभी भाइयों ने उन्हें जाने से रोक लिया। मित्रों, लेकिन भीम कौरव के प्रति अपनी ईर्ष्या को अधिक दिनों तक दबाकर नहीं रख पाए और जब धृतराष्ट्र को ताना मारने लगे, एक दिन भीम के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो धृतराष्ट्र के हृदय में चुभ गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब वह राजमहल में नहीं रहेंगे। धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर वन जाने लगे, तो कुंती भी साथ में वन जाने की जिद करने लगी। मित्रों, युधिष्ठिर ने इस बार भी इन्हें मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन तीनों नहीं माने। इसी समय वेद व्यास जी भी राजमहल में पधारे और युधिष्ठिर को तीनों को वन जाने की आज्ञा देने के लिए मना लिया। वेद व्यास जी ने अपने साथ ही धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को साथ लेकर वन में चले गए। कई वर्षों तक तीनों वानप्रस्थ आश्रम यानी साधु सन्यासी की तरह जीवन व्यापन करते हुए वन में रहे। राजसी जीवन से वनवासी की तरह जीवन व्यापन करने से इनका बूढ़ा शरीर कमजोर होने लगा। मित्रों, एक दिन संयोगवश वन में आग लग गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। धृतराष्ट्र भी गांधारी और कुंती के साथ भागे, लेकिन कमजोर शरीर के कारण यह अधिक भाग नहीं सके और वन की आग में घिर गए। जब बचने के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, तब तीनों ध्यान मुद्रा में बैठ गए और इसी अवस्था में वन की आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। मित्रों, एक अन्य कथा है कि वानप्रस्थ आश्रम का नियम था कि जब तक शरीर में ताकत है और आपको लगता है कि आप इस आश्रम का पालन कर सकते हैं, तब तक इनका पालन करें। अगर समय से पहले शरीर कमजोर पड़ जाए और आप आश्रम के नियम का पालन नहीं कर पाए, तो ध्यान करते हुए अपने प्राण ईश्वर को सौंप दें। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी समय से पहले कमजोर हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि अब वह और इस आश्रम के नियम को नहीं निभा सकते, इसलिए उन्होंने ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, ये थी महाभारत युद्ध के बाद कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई थी, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।